हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में वचन से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और साथ ही साथ पिछले वर्षों में जितने सारे वचन से प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जोन संज्ञा शब्द से एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध हुए उके कहे ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक किसी वस्तु, प्राणी या काम का बोध होता है तो उस संज्ञा शब्द को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस संज्ञा शब्द को हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो उत्पाद सिपाही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बात आता है कि बहुवचन के कहल जाए। ठीक है, तो जोन शब्द से एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध वेला ओके बहुवचन कहल जाए। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तु, प्राणी या काम का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अगर और एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे छुआ मन, घर मन, किताब मन, सड़क मन आदि। ठीक है, तो छुआ मन यहाँ पे बोल रहे हैं तो एक से अधिक बच्चा का यहाँ पे बोध हो रहा है। उसी प्रकार घर मन बोल रहे हैं तो एक से अधिक घरों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, बहुवचन के। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पिलुआ, छुआ, लंबा शब्द मन केकर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिलुआ, छुआ और लंबा शब्द किसका उदाहरण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो ये क्वेश्चन उत्पाद से पहले 2019 में पूछा गया है। तो पिलुआ, छुआ और लंबा ये शब्द किसके उदाहरण है। ऑप्शन से एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, एक वचन के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि एक वचन के कहल जाएगा। तो जोन शब्द से एकला, एक चीज जीव चाहे काम कर बोध वेला उके एक वचन कहल जाएगा। ठीक है, तो एक वचन किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, किसी एक प्राणी या किसी एक काम का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। क्लियर है। जैसे और एग्जाम्पल हम देखें तो नदी, पहाड़, गज, सड़क, छुआ आदि। ठीक है, यहाँ पे हम अगर नदी बोल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे एक नदी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो एक वचन हुआ। जैसे पहाड़ बोले तो यहाँ पे सिर्फ एक पहाड़ का, किसी यानी एक खास पहाड़ का, एक पहाड़ का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वे एक वचन कहेंगे। यहाँ पर गछ है तो एक गछ के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ पे गछ मन होता है तो बहुत सारे गच्छों का बोध होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ गछ बोल रहे हैं तो सिर्फ एक गछ का बोध हो रहा है। इस वजह से सब सारे उदाहरण क्या होंगे, एक वचन के उदाहरण होंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, चारों भाई घर आले में कौन बहुवचन आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों भाई घर आए, इसमें कौन सा बहुवचन शब्द है वो पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो उत्पाद से पहले 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है भाई, घर, चारों या कोनोनी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा, चारों। ठीक है, चारों भाई घर आले में बहुवचन कौन है, तो चारों बहुवचन है। जस्ट हमने अभी बताया कि बहुवचन के कहल जाएगा, तो जोन संज्ञा शब्द से एक से बकरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवेला ओके बहुवचन कहल जाएगा। तो यहाँ चारों शब्द से क्या पता चल रहा है, एक से अधिक का बोध हो रहा है तो चारों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है, जनाना कौन वचन है के। ठीक है, यहाँ पे जनाना शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा वचन है, एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा या सभी होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनाना कौन वचन है के, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, एक वचन होगा। ठीक है, जनाना क्या है, यहाँ पर एक वचन है। अगर इसी का हम बहुवचन रूप बात करते हैं तो क्या होता है, जनाना मन हो जाता है। क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, नागपुरी में का लगाए के बहुवचन बनाल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में क्या लगाने के बाद बहुवचन बनाया जाता है। दैट मीन्स एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है नागपुरी में, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मन, मने, झन या सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी मन, मने, झन ये तीनों ऑप्शन लगा के हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आदमी, तो आदमी यहाँ पर एक वचन का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ पे मन जोड़ दे रहे हैं तो आदमी मन हो जा रहा है, यानी बहुत सारे आदमियों का बोध करा रहा है। क्लियर है क्या। तो एक वचन से बहुवचन बन गया, क्या लगाकर, मन लगाकर। उसी प्रकार गरु से गरु मन बना, पखना से पखना मन बना, गज से गजमन बना और खाता से खाता मन बना। ठीक है, ये तो मन जोड़कर हम बहुवचन बनाए, लेकिन और बात करते हैं मने लगाकर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आदमी से आदमी मने हो गया, तो आदमी यहाँ पर एक वचन, लेकिन आदमी मने यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्या लगाकर बनाए, तो मने लगाकर बनाए।
उसी प्रकार गरु से गरु मने, पखना से पखना मने, गच से गच मने, खाता से खाता मने। और उसी प्रकार हम बात करें झन लगा के कैसे करेंगे तो दुई झन या झने, ठीक है, कई झन या कई झने, ढेर झन या ढेर झने। तो यहाँ पर झन लगाकर हमने क्या बनाया, बहुवचन बनाया। क्लियर रहेगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ठो संख्या कर ज्ञान करवाएक वाला पद का कहलायला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या का जो शब्द ज्ञान करवाता है उस पद को हम क्या कहते हैं, गोटे कहते हैं, पहिल कहते हैं, फूटा कहते हैं या एक वचन कहते हैं। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा, एक वचन कहते हैं। ठीक है, यानी जो शब्द किसी एक वस्तु का या चीज का ज्ञान करवा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। क्लियर है क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नागपुरी व्याकरण में वचन कै ठो भेद आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी व्याकरण में वचन के कितने भेद आए हैं या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 5, 4, 2 या 3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, द्वि भेद होते हैं। किसके, तो वचन के द्वि भेद होते हैं। कहाँ, तो नागपुरी व्याकरण में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वचन के कहल जाएला और वचन के कौन कौन भेद है। ठीक है, तो वचन के कहल जाएला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से संख्या कर बोध होवेला उके वचन कहल जाएला। ठीक है, वचन किसे कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे आदमी, आदमी मन आदि। ठीक है, तो ये आदमी तो यहाँ एक वचन का उदाहरण हो गया और आदमी मन बहुवचन का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे ये संज्ञा शब्द है वो किसका, संख्या या गिनती का बोध करवा रहा है, इसे हम वचन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो नागपुरी में वचन दुई गो होवेला। कौन कौन, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। और यहाँ हमने बता दिया है कि एक वचन के कहल जाएगा और बहुवचन के कहल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ल से कौन वचन बनेला। ठीक है, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि संज्ञा शब्द में अगर मन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कौन सा वचन बनता है, तो बहुवचन बनता है। क्लियर है क्या, ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोय शब्द कर बहुवचन रूप का होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोय शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है हामिन, हमरे मन, हमरे मने या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सभे। ठीक है, मोय शब्द का बहुवचन रूप क्या क्या हो जाएंगे, तो हामिन भी मोय शब्द का बहुवचन रूप है, हमरे मन भी मोय शब्द का बहुवचन रूप है और हमरे मने भी मोय शब्द का बहुवचन रूप है। क्लियर है क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्यावाचक विशेषण में कौन प्रत्यय लगा के बहुवचन रूप बनेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है, कौन सा हम प्रत्यय लगाएं कि वो बहुवचन रूप बनेगा। ठीक है, ऑप्शन है मन, मने, इन या ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण खुद संख्या होता है, यानी खुद वह बहुवचन का बोध कराता है। तो उसमें मन, मने, झन या कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर संख्यावाचक कोई संज्ञा है या विशेषण कुछ भी है तो क्या होता है, खुद में वो बहुवचन रूप होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, उसमें हमें कोई भी मन, मने, कोई भी प्रत्यय लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्लियर है क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक जोड़ा शब्द कौन तरह कर वचन रूप है कि। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि एक जोड़ा मतलब कितना होता है, 2। ठीक है, तो यह शब्द किस तरह का वचन रूप है, एक वचन, द्विवचन, तीन वचन या बहुवचन। तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, बहुवचन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक वस्तु या प्राणी या किसी का भी एक जोड़ा मतलब किसी का भी बोध हो सकता है, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है, बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, एक से अधिक बोध हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वचन से बहुवचन बनाए पर शब्द कर रूप में का बदलाव आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वचन से अगर किसी शब्द को हम, ठीक है, किसी शब्द को हम एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं तो उस शब्द में क्या बदलाव आता है ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है बदल जाएला, नी बदलेला, तनी मनी बदलेला या एकदम बदल जाएला। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नी बदलेला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया आदमी, आदमी से मैंने क्या बनाया, बहुवचन आदमी मन बनाया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस शब्द के रूप में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आदमी है, आदमी मतलब इंसान के बारे में ही बोध करवा रहा है, और आदमी मने भी या आदमी मन भी बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी आदमी का ही बोध करवा रहा है। भले यहाँ पे हो रहा है कि संख्या में परिवर्तन हो जा रहा है, एक वचन से बहुवचन यानी एक आदमी से बहुत आदमियों का बोध हो जा रहा है, लेकिन आदमी से आदमी ही रह रहा है, कुछ दूसरा परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखना है।
ठीक है, नोट में आप लिख लीजिए कि कोनो शब्द के एक वचन से बहुवचन बना ले, शब्द के अर्थ में कोनो बदलाव नहीं आवेला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मन शब्द कर व्यवहार कौन अर्थ में हुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मन शब्द का व्यवहार किस अर्थ के लिए किया जाता है या किस अर्थ में होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बहुवचन बनाने के लिए होता है कि कुछ और के लिए भी होता है, ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है दिल, बुद्धि, आदि आदि या देवल सब है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, देवल सब है। ठीक है, अब वो कैसे, वो सुनिए। जैसे में दिल, दिल मतलब जैसे कभी बोलता है नहीं कि हमार मन करत है, मतलब मेरा दिल कर रहा है ये चीज खाने का कुछ, तो वहां मन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे बुद्धि, यानी मेरा मन कहता है, यानी मेरा बुद्धि ही तो कह रहा है, तो मेरा मन कहता है, तो वहां भी मन का प्रयोग किए। आदि आदि, जैसे में कहा जाता है कि हमरे के आदि आदि खाए, यानी हमरे के ई मन खाए के मन करत है, तो मन का प्रयोग यानी कुछ कुछ खाने या आदि आदि के लिए भी होता है, बस इसको याद रखना है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में कौन प्रत्यय लगाए के बहुवचन बनाल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में कौन सा प्रत्यय लगा के हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, वो पूछ रहा है। ऑप्शन है मन, इन या मने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मन प्रत्यय लगाकर हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम से हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात को आप ध्यान रखिएगा कि उत्तम पुरुष के कहल जाएगा तो बोलवैया के कहल जाएगा, उत्तम पुरुष के कहल जाएगा तो बोलवैया के कहल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें तो हम और मोय, यहाँ पे बोलवैया है लेकिन किस रूप में है, एक वचन रूप में है, लेकिन इसी को हम बहुवचन बनाते हैं तो मन लगा के, जैसे हमरे या हमरे मन, तो ये क्या बन गया, बहुवचन रूप बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, मन हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में कौन प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाल जाएगा। तो क्लियर है क्या? तो मन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाल जाएगा। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्द के जे रूप से कोनो संज्ञा कर एक चाहे एक से बेसी संख्या कर जानकारी मिले उके कहना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे हम कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, गिनती, क्रिया, जोड़ा या वचन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन के कहल जाएगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया के जेर जोन रूप से संख्या कर बोध वेला उके का कहल जाएगा, वचन कहल जाएगा। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम चाहे विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संख्या या गिनती का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्लियर है? जैसे आदमी या आदमी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लियर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने वचन को अच्छे से समझा और इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न थे उन सबको कवर किया। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।